हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत टाइम के बाद फिर से व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे व्लॉग्स बहुत लेट लेट आते होंगे ना। आप लोग सोचते होंगे कि ब्लॉगिंग तो रोज का मतलब जो डेली रूटीन होता है लोग जनरली वो बताते हैं, तो इसके व्लॉग क्यों इतने लेट आते हैं? उसका एक कारण है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में क्या ऐसा बताऊं। मतलब जनरली लोग क्या करते हैं ना, जो बहुत टाइम से व्लॉगिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके पास प्रमोशंस होते हैं तो वो प्रमोशंस की चीज़ें बताते हैं, जैसे कि किसी कपड़े की प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन। अभी हमारा जो चैनल है वो नया है, तो हमारे पास अभी प्रमोशंस के कुछ होते नहीं है कंटेंट। और कंटेंट में मैं आपको क्या बताऊं, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, वो तो मैं करती ही हूँ, और वो मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मुझे पूरा घर का काम करना होता है, मैं अकेले ही करती हूँ। तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो ऑलरेडी पूरी दुनिया कर रही है कि आज हमने क्या किया। तो इसीलिए मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब मेरे पास कोई कंटेंट होता है, कुछ बताने के लिए कोई चीज़ें होती हैं, या फिर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोग कहीं पर गए नहीं हैं बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो काफ़ी टाइम हो गया कहीं नहीं गए। और मंदिर भी लास्ट मुझे याद नहीं, हम लोग शायद गोकर्णनाथ का जो मैंने डाला था, बस उसके बाद से हम लोग मंदिर भी नहीं गए हैं, मतलब इतना टाइम हो गया है। तो बस यही सब चलता रहता है लाइफ में, बिजी इंसान। मतलब व्लॉगिंग तो चलो मैं अकेली करती हूँ, बट मेरा बेटा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है कन्नड़ की, मैंने बताया है कई बार अपने ब्लॉग में। तो नहीं होता यार टाइम ये सब चीज़ें करने का, मैं क्या बोलूँ अब। क्या है ना कि जब छुट्टी आती है तो यहाँ पे बारिश आ जाती है छुट्टी के साथ, तो बारिश की वजह से भी कहीं जाना नहीं हो पाता है। तो मेरा ये मोटिव होता है, मतलब ये मानना होता है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई नई जगह पे जा रहे हैं, तो फिर मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं कुछ नया दिखाऊँ लोगों को कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर कैसा क्या है यहाँ पर। एक तो मुझे पसीना बहुत आता है यहाँ, तो बस इसीलिए मैं ना व्लॉगिंग डेली नहीं कर पाती हूँ। और आज भी व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि कल है 3 जुलाई, और मेरे बिलव्ड हस्बैंड का बर्थडे है कल। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, जैसे कि हमने उनके लिए क्या सरप्राइज़ रखा, क्या गिफ्ट्स दिए, और क्या डेकोरेशन किया। तो आप अगर इस ब्लॉग में बने रहेंगे और कल वाला ब्लॉग भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने उनके बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया। क्या है ना, वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आई मीन बैंक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कल भी उनको छुट्टी नहीं है, वो घर पे रहेंगे ही नहीं मतलब। तो चांस है कि घर पे नहीं रहेंगे तो थोड़ा डेकोरेशन हो जाएगा। ये व्लॉग अभी उन्होंने देखा नहीं है, ये उनके बर्थडे वाले दिन या अगले दिन में भी, जब भी पॉसिबल होगा मैं एडिट कर पाऊंगी तब मैं अपलोड करूंगी, तो उनको भी उसी में पता चलेगा कि मैं क्या और सोच रही थी बर्थडे को लेकर। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग मंदिर जाएंगे, लेकिन एज यूजुअल छुट्टी नहीं है उनकी, तो मंदिर तो नहीं जा पाएंगे हम कल के दिन। लेकिन फिर जब भी छुट्टी आएगी उस दिन हम ज़रूर जाएंगे। तो कल वो वैसे भी ऑफिस में रहेंगे पूरा दिन, रात में ही सीधे घर आएंगे। तो अब उसमें मैं क्या सेलिब्रेट कर सकती हूँ, तो जितना भी हम इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी। क्या है ना, व्लॉगिंग करने के पीछे मेरा एक और कारण है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि मैं रिकॉर्ड करूँगी। कई सारी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, जो होती हैं और हम भूल जाते हैं, ठीक है? तो वो कहीं पर भी सेव नहीं होती है। अभी मैंने कई टाइम से देखा, मेरा जो लैपटॉप है वो पूरा फुल हो गया था मेमोरीज से, मतलब फ़ोटोज़ से, शुरू से लेकर अभी तक की। और फ़ोन में भी आजकल स्पेस बचती नहीं है। तो सडन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग करूँ। व्लॉगिंग में क्या होगा कि मेरे पास भी जो पुराने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ होंगे, वो मैं व्लॉग में शेयर कर सकती हूँ। प्लस मैं इसमें चाहे कोई भी फ़ोटो वीडियो शेयर करूँ यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, वो वहाँ पर पता नहीं कितने सालों तक होगा। तो जब तक मैं हूँ एटलीस्ट तब तक तो मैं करूँगी व्लॉगिंग। और जब मेरा मन करेगा तो मुझे एल्बम नहीं देखनी होगी, मुझे कुछ फ़ोन में से अगर मान लो स्पेस नहीं है तो कुछ डिलीट करना पड़ता है कई बार, ना चाहते हुए भी।
तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो सब जब भी मन किया कि हाँ ये वाली चीज़ देखनी है, सुननी है, उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या किया था, तो हम बस यूट्यूब पर गए और जाकर अपने व्लॉगिंग वाले चैनल देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, तो पता चल जाएगा कि हाँ यार, हम 2 साल पहले ऐसे दिखते थे, हम 3 साल पहले ऐसे दिखते थे, आज हम ऐसे दिख रहे हैं। और साथ में क्या है ना, बच्चे की ग्रोथ भी आपको पता चलती है कि वो इतने साल का था, इस तो वो कैसा था, कैसा दिखता था, उसकी चीज़, उसको क्या-क्या पसंद था, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी पसंद भी चेंज होती जाती है। तो मुझे अच्छा लगा, प्लस मुझे ऐसे ना बात करना या समझाना मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी कैमरा चालू है और उसके साथ-साथ मैं भी चालू हूँ। तो बस आज का जो व्लॉग है वो भी इसीलिए है कि हम कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी बाहर बाहर बारिश बहुत हो रही थी ना एक्चुअली, तो अभी मैं केक भी मतलब लेने के लिए नहीं जा पाई हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं और रुधि दोनों जाएँगे, केक लेकर आ जाएँगे, लेकिन अभी बाहर बारिश बहुत हो रही है, तो अभी जा नहीं सकते। तो बस मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद केक जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ। और अभी एक चीज़ मैंने और ऑनलाइन मँगाई थी ब्लिंकिट से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या मँगाया था। ये है। ये क्या होता है ना, बर्थडे डेकोरेशन का पूरा सेट है इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें आप पूरा डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इसी बैकग्राउंड पे कल या आज अगर अभी थोड़ी देर में मुझे टाइम मिल गया, तो मैं बर्थडे डेकोरेशन जो है वो इसी वॉल के ऊपर करने वाली हूँ, ठीक है? तो वो जब डेकोरेट हो जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आपको कल वाला व्लॉग मतलब कल नहीं, सॉरी, परसों वाला व्लॉग, हाँ, क्योंकि कल तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो कल रिकॉर्ड होगा और परसों अपलोड होगा, तो आपको इसके बाद वाला व्लॉग ज़रूर देखना है, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया था, ओके? तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या सामान आया है। फिलहाल इसमें है, एक मिनट, हाँ, ओके, ये दिया है इन्होंने, थैंक यू, योर सपोर्ट मेक्स आवर वर्ल्ड स्पार्कल, थैंक यू फॉर चूजिंग अस टू ऐड टच ऑफ मैजिक टू योर सेलिब्रेशन पार्टी प्रॉपर, अ लिटिल मैजिक जस्ट फॉर यू। ये आया है, ठीक है? और ये है कुछ बलून्स, ये मिक्स बलून्स है, इसमें ग्रे है, दिख रहा है? इसमें ग्रे कलर है, ब्लू कलर है, ओके? और इसके साथ आए हैं, ये क्या है? ओके, हाँ, वो ब्लू थीम थी तो उसने स्टार दिए हैं। ये जब मैं इसके अंदर हवा ऐड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा लगेगा दिखने में, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर है ये, टडा! ये क्या है? ओके, ये पीछे कर्टन पे जो डेकोरेशन होता है ना, ये वो चीज़ है। उसके बाद ये है बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने बैकग्राउंड के लिए मंगाई है। इसको मैं डेकोरेट करूँगी, कल रिकॉर्ड करूँगी और जब मैं इसको मतलब सेट कर रही होंगी, सजाऊँगी ना, तब भी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी और फिर आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उस व्लॉग को देखकर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग मेरा कैसा लगा, ठीक है? वैसे यार मैं देख रही हूँ अभी कि शॉर्ट्स तो सब लोग ऑलमोस्ट देखते ही हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ जाते हैं, वो मैं देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन वीडियो पर कोई व्यूज़ क्यों नहीं आते? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होता है ना कि ये चीज़ हालाँकि मेरे दोनों ही चैनल पर है, अध्यात्म पर्व पे भी सेम चीज़ होती है, वहाँ पे शॉर्ट्स में तो बल्क में व्यूज़ आते हैं। लेकिन वीडियोज़ पे नहीं आते हैं। चलो ठीक है, आजकल लोग आध्यात्मिक नहीं हैं ज़्यादा, मैंने मान लिया। अब लोगों के लिए मैं अपने घर में झगड़े तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि आजकल व्लॉग का मतलब यही होता है कि हमारे घर में हमारा इससे झगड़ा हो गया, उससे झगड़ा हो गया। आजकल व्लॉगिंग का मतलब ही लोगों ने यही निकाला है कि घर में लड़ाई करो, झगड़े करो, अच्छा सा थंबनेल डाल दो लड़ाई झगड़े का और उसके बाद उस पर खूब सारे व्यूज़ बटोरो। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है यार, पॉसिबल नहीं है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ अपने पति और बच्चे के साथ और मैं दोनों के साथ ही लड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे व्लॉगिंग तो ऐसी ही होगी, हँसी मज़ाक वाली, खुशी वाली, कहीं जाना है तो, क्योंकि लड़ने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है।
आप उनको देख लेना जब आपको ऐसे लड़ाई झगड़े देखने हो। मेरी व्लॉगिंग में आपको सिर्फ फन मोमेंट, हैप्पीनेस, सिर्फ यही दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को यहाँ तक जरूर देखा होगा। अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं आपको आज रुधि से मिलवाना भूल गई ना, मैं एक मिनट रुधि को बुलाती हूँ। रुधि बेटू इधर आना। अभी वो क्या है ना, ट्यूशन से आया हुआ है और वो खेल रहा है PS5 पर, इसीलिए वो जो जब वो खेल रहा होता है तो उसको दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर मैं उसको 10 बार भी आवाज लगाऊंगी ना तो भी वो नहीं आएगा। देखो जरा मम्मा, देखो तो, आप रिकॉर्ड हो रहे हो, इधर आओ, है ना। आज पता है क्या हुआ, आज रुधि की मैम ने बोला कि हेयर कट करवा कर आना। तो ये आज स्कूल से आने के बाद, ये हेयर कट करने के बाद मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल कार्टून बना दिया है। और उसके बाद रुधि, आपने देखा मम्मा क्या क्या लेकर आई है पापा के बर्थडे के लिए? देख, अरे यार रुधि, गेम बाद में खेल लेना यार बेटू, पॉज कर दो ना उसको। नहीं देखा था। ये देखो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, वाओ वाओ। अच्छा है ना। कल हम डेकोरेट करेंगे। वैसे कल रुधि के स्कूल में टीचर्स उनको कहाँ लेके जा रही हैं, बताना जरा। मूवी भारत मॉल में। भारत मॉल में मूवी ले जा रही है ना, तो क्या आप जाने वाले हो? नहीं। तो कल हमारी छुट्टी होने वाली है गाइस जाओ, अच्छा आप खेलो। तो क्या है ना, इसकी मैम का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था मेरे पास। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक भारत मॉल भी है हमारे यहाँ मैंगलोर में। तो कल स्कूल के सभी बच्चों को भारत मॉल लेके जा रहे हैं मूवी दिखाने के लिए। किसी सोल्जर से रिलेटेड कोई मूवी है, शायद बच्चों के लिए ही होगी वो। लेकिन मैं मेरा मन इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा मेरा मन नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे ही मूवी देखने के लिए भेज दूं, तो पॉसिबल नहीं है। और मूवी 10 से 12 का है, लेकिन ये लोग 10 से 12 की मूवी तो ऑब्वियस है कि 9 बजे बच्चों को लेके चले जाएंगे और वहां से भी 12, एक डेढ़ बज सकते हैं। तो मतलब कल अगर ये स्कूल जाता भी है तो कोई मतलब नहीं है कल स्कूल जाके, क्योंकि मूवी में ही पूरा समय आने जाने में चले जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि, और जब सभी बच्चे टीचर्स जब मूवी चले जाएंगे तो फिर ये अकेला थोड़ी ना बैठेगा क्लास में। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको कल स्कूल नहीं भेजूंगी, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है यार। क्या होता है ना, रुधि अभी 4th में है, ठीक है। 4th के एक एक सेक्शन, मतलब एक एक कम से कम 3 सेक्शन है, ठीक है। अब 3 सेक्शन में एक एक क्लास में कम से कम 40 अराउंड बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ कि मैम 100-150 बच्चे एक ही क्लास के, उसके अलावा मैम ने कहा है कि 3 to 5, मतलब 3 to 5th तक के बच्चे जाएंगे। तो 3 to 5th तक में कितने सारे बच्चे होंगे, 500-600 बच्चों। तो उन 500-600 बच्चों के साथ टीचर्स भी होंगी, मैं मानती हूँ, लेकिन उनको कैरी, मतलब उनको संभालना कितना डिफिकल्ट होगा ना, बच्चों को लाइन बनाकर ले जाना। और वो, मैं बस यही कहूँगी कि मैं, मतलब मेरा मन नहीं मानता मुझे इसको ऐसे अकेले कहीं पे भेजने में। अगर इसको हमको कुछ दिखाना है तो हम खुद ले जाके दिखा देंगे, बट मैं इसको अकेले तो नहीं भेजूंगी। तो फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि कल इसको ना भेजूं, क्योंकि जाके कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन सिर्फ पिक्चर देखने में ही चले जाएगा। यहाँ मुझे इतना पिंपल भी हो गया है, पता नहीं क्यों यार, कहाँ से हो गया, बहुत दर्द कर रहा है ये पिंपल, पता है। तो हाँ, तो अगर आपने इस ब्लॉग को आज यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हाँ, इसी तरह मेरे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। बर्थडे वाला जो मेरा व्लॉग है वो परसों आएगा, कल मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी। तो बस बने रहे इसी में, ठीक है। और जो बेल आइकन एक होता है, आप देखना वहाँ पर सब्सक्राइब के बाद में साइड में होता है बेल आइकन, उसको आप प्रेस कर देना। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई शॉर्ट्स नोटिफिकेशन जो आते हैं ना, शॉर्ट्स के, वीडियोस के, तो उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाया करेंगे वहाँ पर, ओके। तो बस मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें और राधा रानी को याद करें, ठीक है। राधे राधे।